होती हैं, जो कमियाँ नहीं, होती और हैं, वो सवाल एलिमिनेट नहीं सवाल होती शिवेश चलती। प्रताप जी ये है कि आज राहुल गांधी जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं या फिर लोकतंत्र का गला घोटने जी, की दुहाई दे रहे हैं, कांग्रेस वाले दुहाई दे रहे हैं, ये जी, किताब को बैन करना मुझे लगता है विचारों जी, को गला घोटने जैसा है। किसी के विचारों को आप रोक रहे हैं और किस जी, आधार पर किया गया, चंद शिकायतें आई साहब, आपने कर दिया। जी, हाजी नाजिम खान, जी। अब तो भाई बुक स्टॉल पर किताब मिल रहा है, जाकर क्या अब जो मौलाना है वो उस बुक स्टॉल को भी जला देंगे क्या? किताब छीन लेंगे क्या? अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, सुमित जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। हाँ, सुमित जी, देखिए, जिस तरीके से सलमान रुश्दी की जो ये किताब थी, इस किताब के अंदर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस किताब के अंदर इस तरीके की बातें लिखी गई थी जहां पर कहीं ना कहीं मजहब इस्लाम को लेकर इन्होंने टारगेट करने वाली कुछ बातें लिखी गई थी। पैगंबर इस्लाम के बारे में भी इन्होंने कुछ इस तरीके की बातें लिखी थी। तो देखिए, जब इतनी सारी बातें हमारे मजहब इस्लाम के खिलाफ इन्होंने लिखी है सलमान रुश्दी ने, तो जाहिर सी बात है ऐसी किताब देश के अंदर, एक समाज के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे एक समुदाय के खिलाफ। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने जो अपने कार्यकाल के अंदर ये फैसला लिया गया था, बहुत अच्छा था, सराहनीय फैसला था। लेकिन आज जिस तरीके से बताया जा रहा है कि देखिए बुक स्टॉल पे भी मिल रही है और कोर्ट की तरफ से भी ये आ गया है कि इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए, हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान के तहत ही चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस किताब के अंदर इस निंदा वाली बातें हुई है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि अगर ये सही होती तो 1988 का जब ये जिक्र था, तो इसमें ईरान के साथ साथ और जो देश थे वो सामने नहीं आते। अब जबकि आपको पता है कि इस किताब को सबसे पहले बैन करने वाला सिर्फ और सिर्फ भारत है। तो भारत ने अपने टाइम में, जब ये 1988 में जब ये किताब आई, तो इसको बैन इसलिए कर दिया गया था क्योंकि वो भारत के आपने जो कहा हाजी नाजिम खान, वो, आपने कहा संविधान को मानते हैं, तो ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस किताब को बिकने दीजिए, आप मत पढ़िए, जिसको पढ़ना वो पढ़ेगा। हाँ सुमित जी, देखिए, जब मेरे विचार देखिए, समुदाय के ऐसा खिलाफ। है हाजी नाजिम खान, देखिए क्या होता है, अब आपके विचार मुझे पसंद नहीं है तो इसका मतलब मैं थोड़ी कि आपको बोलने से मना कर दूं, मत बोलो। अभिव्यक्ति की आज़ादी यहां पर लागू नहीं होती है क्या? बाकी जगहों पर लागू होती है कि साहब हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम देवी देवताओं के तस्वीर पर कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो वहां पर मैं सनातन तो सहिष्णु बन जाए और यहां जरा सा चंद लाइन हो जाए, वहां पर अगर कुछ कह दिया जाए तो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मैं शिवेश मैं ये प्रताप जी। मानता देखिए, हूँ और हाँ नाजिम सुमित जी, खान जी देखिए। को मैं ये सलाह दूंगा कि बिल्कुल सत्य बात है कि किसी की आस्था पर कोई भी ऐसा कुठाराघात नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको समग्रता से चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं ये मानता हूं कि अगर यह कोई विचार है जो आपके किसी स्वीकार्य विचार के विपरीत है, तो आप उससे बड़ी लकीर खींचिए। हम तो खंडन और मंडन की परंपरा के व्यक्ति हैं। अगर किसी ने खंडन किया किसी विचार विशेष का, तो मैं ये कहता हूं कि हमें समाज में ऐसे लोग आप ले आइए जो सलमान रुश्दी को गलत सिद्ध करें विचारों के द्वारा। क्योंकि जब एक विचार आया है, तो उसके खंडन में आप फिर उस पुनः पुनः उस विचार का मंडन करने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान आपको यह अधिकार देता है। तो आप प्रतिबंध की बजाय आप सलमान रुश्दी के विरुद्ध ऐसी किताबें लेकर आइए, ऐसे विचार लेकर आइए और पूरे विश्व के सामने कलम का रखिए जवाब कि कलम से देखिए ये दीजिए, जो आप विचार रखा स्कॉलर भी गया हैं वो हाजी नाजिम हाँ, खान। अच्छा नहीं हाँ, है। देखिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी आपने कहा कि जिस तरीके की सलमान रुश्दी की बात है, उनके खिलाफ ही उनकी जो ऐसी कोई किताबें लाई जाए किसी और द्वारा, राइटर द्वारा। देखिए, हम लोग कभी भी उत्पाद मचाने की कोशिश नहीं करते। देखिए, अगर हम ये कहेंगे कि सलमान रुश्दी ने ऐसा कहा, दूसरे राइटर ने ऐसा कहा, हम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन सलमान रुश्दी की इस किताब ने जो फितना फैलाने की कोशिश करी गई है, ये मजहब इस्लाम में बिल्कुल स्वीकार नहीं है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पैगंबर इस्लाम को लेकर जो बातें लिखी गई है, वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन यहाँ अगर इस तरीके की बात करी जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि जो देवी देवता या पीर पैगंबर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सलमान रुश्दी की किताबों नहीं का नहीं, भी समर्थन समर्थन करेंगे। या और हम विरोध की बात नहीं है, मैं ही कह रहा हूं प्रतिबंध लगाने के बजाय आपने जैसे निंदा की, ठीक है, ये मंच है, आप किसी भी विचार की निंदा कर सकते हैं, आप सलमान रुश्दी के विचारों से सहमत नहीं हो सकते हैं, आपने निंदा की, अच्छी बात है। शिवेश प्रताप जी को कोई विचार अच्छा लगा, उन्होंने स्वागत किया।
आप मुझे नहीं जो देखिए, पसंद है वही किताब चलनी चाहिए, वही पिक्चर चलनी चाहिए, वही मूवी बननी चाहिए। वो एक दौर था सेंसरशिप का, ऐसा नहीं है अब ना। फिल्म वाले भी अब नहीं सुमित कुछ जी का कुछ देखिए, बना देते हैं। तो ये मुझे लगता नहीं है कि अब एक संस्था, संवैधानिक संस्था है इसके लिए। और बहुत बुरा लगा तो बिल्कुल कोर्ट है, अदालतें हैं, अदालत में आप जा सकते हैं कि साहब ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में हमारी आस्था को, हमारे धर्म की रिलीजियस प्रैक्टिस को ठोस पहुंचा जा रहा है। तो ये अपने आप में, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, शहाबुद्दीन का बयान है, मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि साहब किताबें जब्त कर ली जाएंगी, किसी भी बुक स्टॉल पर किताब रखने नहीं देंगे। तो इस तरह का रवैया तो नहीं होना चाहिए ना फिर। हाँ देखिए साहब, मौलाना साहबुद्दीन रिजवी साहब ने जो बातें कही है, देखिए वो बात उनके कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं मगर इस मुल्क जो संविधान से चलता है, हम लोग कानून का सहारा लेंगे, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही हम इस किताब को भारत चित से भी पूरी मेरी तरीके पट से भी बैन मेरी, करवाएंगे। मौलाना शहाबुद्दीन की बात को कह रहे हैं जायज है। वो कह रहे हैं बुक स्टॉल जब्त कर लेंगे। नहीं देखिए, मैं अभी अभी आपने बोला था ना अभिवक्ता की आजादी, ये तो देखिए मौलाना साहबुद्दीन रिजवी साहब ने जो बोला नहीं तो अभिवक्ता मैं कह की रहा हूं, आजादी है। आप अभी उनकी आपने बात को कहा ना कि जायज ये कैसे भारत ठहरा है, सकते हैं। यहाँ आपने एक अच्छी बात कही कि कानून के सहारे हम चलेंगे। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं आप। हाँ देखिए, मैंने सुमित जी इसलिए कहा क्योंकि आपने ये कहा था कि ये सलमान रुश्दी के बारे में कि ये अभिवक्ता की आजादी है। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी साहब ने कहा उनकी भी अभिवक्ता की आजादी है, लेकिन हम लोग संविधानिक लोग हैं, संविधान के तहत कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे। जिस तरीके से इस किताब का जो यहाँ वो करा गया जा रहा है, प्रचार प्रसार करा जा रहा है, तो हम इस किताब के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इस किताब के अंदर जो लिखा है वो पैगंबर इस्लाम के खिलाफ लिखा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें कहीं ना कहीं हमारे मजहब इस्लाम को मानने वाले के आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं, जो हमारी आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करी जा रही है इस किताब के जरिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग हिंदू भाइयों के देवी देवता का भी सम्मान करते हैं, चाहे किसी के भी देवी देवता हो, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कोई उन पर भी अभद्र टिप्पणी करता है तो हम उन लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जब हमारे अपने पीर पैगंबर के बारे में अगर इस तरीके की बातें होती है, तो मैं भी आशा करता हूं कि हिंदू भाइयों को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि चाहे देवी देवता हो या पैगंबर हो, किसी पे भी इस तरीके की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इस शिवेश निंदा प्रताप नहीं जी। होनी चाहिए, इस तरीके का मामला नहीं होना खान चाहिए। साहब, जब जब मकबूल फिदा हुसैन लगातार इतने बड़े हिंदू समुदाय को पर आघात कर रहे थे और लगातार ऐसे गैर वाजिब चित्र आदि बनाते थे, तो कहीं पर भी इस्लाम की तरफ से, क्योंकि देखिए हम तो ये मानते हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम उसको दूसरे के लिए भी ना करें। यदि हमारा समाज, आपका समाज इतना संवेदनशील है इस निंदा के लिए, तो मुझे लगता है कि जब मकबूल फिदा हुसैन इस तरह का कृत्य कर रहे थे, उस समय भी आप लोगों को इतनी ही मुखरता के साथ इस बात का विरोध करना चाहिए था कि हिंदू देवी देवताओं के लिए ऐसे अपमानजनक कृत्य बिल्कुल भी इस्लाम में आज स्वीकार आप नहीं कह है रहे हैं, और हाजी मकबूल नाजिम खान फिदा कह रहे हुसैन के हैं कि दबाव आज बनाना हिंदू चाहिए था। भाई जो हैं वो भी आगे आए। तो उस समय मकबूल हुसैन को लेकर आप आगे आए थे क्या? हाँ सुमित जी देखिए, जो मकबूल फिदा हुसैन साहब ने जो अपने पेंटिंग करी की थी, हमने जब भी उनके खिलाफ खड़े हुए थे, हमने कहा कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर फिल्मों के अंदर भी जैसे गाली या कोई चीज में आके देवी देवताओं को इस तरीके का वो दिखाया जाता है रूप, हम नहीं नहीं उसके भी नहीं, खिलाफ खड़े होते हैं। कब? मुझे लगता है शिवेश प्रताप जी ने साफ साफ कहा था कि आप लोग भी नहीं जी। आए। मैं ये कह रहा हूं कि हम नहीं सनातन नहीं, सनातन इतना बड़ा है, इतना पुराना है। और जो शिवेश जी ने भी कहा कि प्रतिबंध और इन चीज़ों को जला देने और इन चीज़ों में नहीं, आप अगर गंदे काम कर रहे हैं तो आपके हाथ गंदे हो रहे हैं। शिवेश प्रताप जी, क्लोजिंग कमेंट। हाँ सर बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि इसमें हमें लगता है कि एक बड़ी लकीर खींचनी चाहिए, विचारों का जवाब विचारों से देना चाहिए। और इसमें अगर किसी को लगता है कि किसी लेखक का विचार, किसी की अभिव्यक्ति ठीक है। उचित नहीं है, तो उस विचार का जवाब आप विचार से दीजिए और लेट द अदर पीपल डिसाइड कि व्हाट इज करेक्ट। अगर अगले व्यक्ति का विचार सही है, उचित है, अनुचित है, या आपके विचार अधिक उचित और अनुचित है, यह पूरा विश्व,
पूरी मानवता, पूरा समाज इसको डिसाइड करेगा। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, और अगर हम सिर्फ इतने व्यक्ति केंद्रित और एक छोटे समाज केंद्रित हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व, पूरी धरती पर कारपेट बिछाने से अच्छा है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लिया जाए, अपनी आंखों को बंद कर लिया जाए। और मुझे लगता है, और मैं ये मानता हूं कि खुद अगर मैं सनातन संस्कृति की बात करूं, जिसमें एक बहुत बड़ा खंडन मंडन के दार्शनिक सिद्धांत चले आए हैं, तो उसमें भी हम ये संगरोध और ये एक्सेप्टेबिलिटी लेते हैं कि अगर कोई भी समालोचना होती है तो ठीक है हम सर। उससे बड़ी लकीर खींच कर देखें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शिवेश प्रताप जी, बहुत शुक्रिया हाजी नाजिम खान इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।